कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिनों से मैं इस यूट्यूब के चैनल पर वचनों को रिकॉर्ड कर कर नहीं अपलोड कर सका, क्योंकि मैं सभाओं में व्यस्त था और जिसके कारण मुझे वचन तो प्रभु की ओर से प्राप्त हुआ जब मैं उसके साथ प्रार्थना में बैठा, परंतु रिकॉर्ड करने के लिए मुझे समय नहीं मिल पाया। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, और विश्वास करता हूँ कि अब तक पिछले दिनों में हमने जिन वचनों को सुना, परमेश्वर ने उसके द्वारा आपको जरूर बरकत और आशीष दी है। हालेलुया। यू नीड समवन टू करेक्ट यू, ये हमारा विषय था। आपको और मुझे हमारे जीवन में एक, जैसे हमको बरनबास और जैसे हमको रूत जैसे लोगों की जरूरत है, वैसे हमारे जीवन में हमें डांट फटकार लगाने वाले नातान की भी जरूरत है। इस विषय को हमने सीखा और मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत अद्भुत गवाहियां परमेश्वर के लोगों के द्वारा मुझ तक पहुंचाई गई है, और मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए, कि उसकी विश्वास योग्यता अद्भुत है। वो लगातार धर्मी की ओर अपनी आंखों को लगा कर रखता है, और जो उसे पुकारते हैं उनकी वो सुनता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि उस विषय को आप तक पहुंचाने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की, और आप लोगों ने उसे गंभीरता से ग्रहण किया, इसीलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में गवाहियों को दिया। हालेलुया। आज से प्रियो, हम एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ये जो विषय है, ये जब हम इसके वचनों को पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने इस पर कई वर्षों से कई बार अध्ययन कर चुका है, लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर कुछ अद्भुत भेदों को इस अध्ययन के द्वारा हमारे जीवन में फिर एक बार प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी टू रिसीव द वर्ड? क्या आप वचन को ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए नहीं सिर्फ, परंतु क्या आप वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार है क्या? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप आपके स्थानों पर आमीन कहेंगे। आमीन। परमेश्वर जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपको किसी भी रूप में जबरदस्ती नहीं करेगा, और वो जबरदस्ती परमेश्वर इसीलिए नहीं करता क्योंकि परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी वो परमेश्वर है जो द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है, और जो कोई भी उस द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। जब तक आप द्वार को हृदय के और मन के नहीं खोलते, यीशु मसीह खटखटाता रहेगा, क्योंकि वो धीरजवंत और सहनशीलता का परमेश्वर है। हालेलुया। और आज वही स्वर्ग का परमेश्वर प्रियो एक बार फिर हमारे मध्य में है, ताकि हमें वचन के द्वारा आशीष दे सके। आमीन। अगर आप आशीषों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आप सही स्थान और सही समय का चुनाव किए हैं। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम अपने विषय में, नए अध्ययन में आगे बढ़े, क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 105 अध्याय, और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 105 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता 105 उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। आप अंगीकार करना सीखे वचन का, वचन को जोर से पढ़ना सीखे। मैं आपको अनगिनत गवाहियां बता सकता हूं जो मेरे साथ उठने बैठने वाले, आस पड़ोस के लोग, सेवकाई के लोग, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, मीडिया के लोग, पॉलिटिक्स के लोग, जितने भी लोगों के साथ मेरा संबंध आता है, अनगिनत गवाहियां मैं उनके जीवन से सुनता हूं कि जब उन्होंने परमेश्वर के वचनों का अंगीकार किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार को कर दिया। हालेलुया। इसीलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नाउ let us open our Bible to the book of Psalms chapter 105 and verses 1 to 5। भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसके पहले 5 वचन हम पढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है कि हम सबों के सामने बाइबल रखा हुआ है और हम सब इन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। द वर्ड सेज, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो,
देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और उसके निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाए, ऐसी प्रभु की आज्ञा है। ऐसा प्रभु ने हमको वचन में लिख कर दिया है। कल ही मैं परमेश्वर के सेवक के साथ था और एक क्रूसेड में कन्वेंशन में था और बहुत सुंदर वो विश्वास के ऊपर प्रचार कर रहे थे। और एक बात जो मैं अक्सर मेरी कलीसिया में मेरे लोगों को सिखाता हूँ, वही बात कल उनके मुख से मैंने सुनी और मुझे बड़ा आनंद हुआ। इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है। कल था, कल होगा ऐसा नहीं लिखा है। अब 1 घंटे बाद भी नहीं है। अब द मोमेंट यू रीड द वर्स, उसी समय से आपको विश्वास में एक्टिवेट अपने आप को करना होता है। हालेलुया। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर विश्वास के परिमाण के अनुसार ही धर्मी को आशीष देता है। तो अगर आप आशीषों में बढ़ना चाहते हैं तो अपने विश्वास के तंबू को लंबा, चौड़ा और ऊंचा करना सीखे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, यहां वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। पहले ही वचन में 3 बातें परमेश्वर ने करने के लिए कही है, जिसमें से आप कितनी करते हैं आप भली भांति जानते हैं। आमीन। शायद आप धन्यवाद करते हो, शायद आप प्रार्थना भी करते हो, लेकिन क्या देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करते हो क्या? पास्टर साहब, हम देश देश में जाएंगे कैसे? हम तो अभी दिल्ली तक नहीं गए, हम तो अभी जम्मू तक नहीं गए, हम तो अभी पूरा नॉर्थ और वेस्ट साउथ में नहीं घूमे हैं। देश देश के लोगों को प्रचार करने का सबसे उत्तम माध्यम है आज के तारीख में ये सोशल मीडिया। हालेलुया। ना आपको पैसा खर्च करके अमेरिका जाने की ज़रूरत है, ना आपको कनाडा जाने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप टेलीफोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा, कैसे भी आप अगर लोगों तक वचन पहुंचाएंगे, तो ये वचन आपके जीवन में पूर्ण हो जाएगा जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, अपनी सेवकाई का नहीं, अपने वर्शिप टीम का नहीं, मेरे चर्च में कितने लोग आते हैं और मेरे चर्च में क्या क्या होता है और कौन सा कंपनी का साउंड है, कौन सा लाइट साउंड सिस्टम है, उसका प्रचार नहीं। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहोवा का धन्यवाद करो, पहली आज्ञा है। उसके सामने प्रार्थना करो और देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। इसीलिए मैं अक्सर आपको बोलता हूं कि ये वचन जहां जहां तक आप फैला सकते हैं फैलाइए। रोज कम से कम एक व्यक्ति तक वचन पहुंचना चाहिए, ताकि उसके जीवन के लिए आप आशीष और लाभ का कारण बन सके। हालेलुया, आमीन। आगे लिखा है, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। हालेलुया। आज आप किस जीवन के हालात से होकर गुजर रहे हैं? आपकी स्टोरी से एक अंग्रेजी गीत है, दिस इज माई स्टोरी, आमीन। हम सब जानते हैं उस गीत को। आप अपने जीवन के उस परिस्थिति को पवित्र शास्त्र के अंदर खोजिए। आपकी परिस्थिति से जरूर पवित्र शास्त्र की वो परिस्थिति मिलान खाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेंटिमेंटल, इमोशनल, किसी भी प्रकार की तकलीफ से आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन उन सब का उत्तर परमेश्वर ने जीवित वचन में दिया है। उस स्थान पर जाइए, पवित्र शास्त्र में खोजिए और वहां पर जाकर उस अध्ययन को करिए, उन वचनों का अंगीकार करें। उस समय के लोगों ने उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए कैसे परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उसको खोजिए और उन बातों को क्लेम करें और
परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। आप करते हैं क्या मुझे पता नहीं। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। अगर आप दुखी बैठे हैं, अगर आप नाराज बैठे हुए हैं, हताश और उदास बैठे हुए हैं, तो आपको प्रभु का आनंद खोजना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आमीन। इस पृथ्वी पर अगर आपको कोई बात आनंद दे सकती है तो वो प्रभु का आनंद है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद हमें सामर्थ और ताकत देता है, जिसके कारण हम शत्रु के सामने विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। और वो सामर्थ हमारी नहीं, वो प्रभु के आनंद की सामर्थ होती है। आमीन। यहोवा के खोजियों का हृदय हमेशा आनंदित होना चाहिए। उसके लिए आपको यहोवा को खोजना पड़ेगा। आमीन। यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को खोजो, उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के खोजी बने रहो। लगातार प्रभु का वचन मुझे और आपको कुछ बातों को रिमाइंड करा रहा है। क्या आपने वो पहला सा प्रेम खो दिया है क्या? क्या आज आप पहले समान यहोवा को खोज रहे हैं क्या? कि सिर्फ अब आप धीरे धीरे उस मसीही रूटीन के जीवन में फंस चुके हैं, जहां पर सिर्फ हर इतवार को कलीसिया में हम जाते हैं, सभाओं को हम अटेंड करते हैं, क्रूसेड कन्वेंशन में जाते हैं, लेकिन बदलाव और उन्नति कहीं भी हमारे जीवन में नहीं है। अगर आप उस भीड़ का भाग है तो आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा। हालेलुया। उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। और इसीलिए नए नियम में लिखा है, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य को खोजो, स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। आमीन। स्वर्ग का राज्य खोजने में जब आप व्यस्त हो जाएंगे, आपकी खेती को स्वर्ग का परमेश्वर सींच लेगा। हालेलुया। आमीन। चौथा वचन कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। पांचवा वचन कहता है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। जो बड़े दुख की बात है कि धर्मी भूल जाता है। आमीन। हाँ, वो तो पुरानी बात हो गई, अब कुछ नया प्रभु तू कर। प्रभु के लिए आप क्या नया कर रहे हैं वो नहीं सोच रहे हम, पर प्रभु को हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे जीवन में कुछ नया कर दे। आपने कुछ बदलाव किया क्या अपने लाइफस्टाइल में? आपने प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठने के समय को बढ़ाया क्या? आपने धन्यवाद और प्रार्थना के समय को बढ़ाया क्या? हम कुछ नहीं कर रहे, हम वहीं रहेंगे, लेकिन हम चाह रहे परमेश्वर कुछ अलग करे। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा, ये प्रभु का वचन कहता है। फर्स्ट लर्न टू ऑनर गॉड। हालेलुया। आपके समय के द्वारा, आपके दशमांश के द्वारा, आपकी भेंटों के द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर को आदर देना सीखे, सारा स्वर्ग आपको बैकअप करेगा। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा हुआ है, उसके आश्चर्य कर्म को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय। जब आप दुविधा में थे, जब आपको समझ नहीं रहा था दाएं जाऊं बाएं जाऊं, पूरब जाऊं पश्चिम जाऊं, ऐसे कठिन समय में परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ अद्भुत डिसीजंस को लिया, जिसके कारण आज यहाँ पर आप वचन सुन रहे हैं और मैं सुरक्षित स्थान पर वचन बांट रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। इसीलिए उसके निर्णयों को और उसके चमत्कारों को स्मरण करो, ऐसा वचन कहता है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को आपको और मुझे इसलिए स्मरण करना होता है क्योंकि जब आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जो उसने पवित्र शास्त्र में किए हैं और वो आश्चर्य कर्म जो उसने आपके जीवन में किए हैं, जब आप आपकी कठिन परिस्थिति में, विकट परिस्थितियों में उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण ही करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा फिर एक बार आपको सामर्थ्य से खड़ा कर देती है और आपको ये स्मरण दिलाती है, उस परिस्थिति से अगर मैंने तुझे छुड़ा लिया है तो क्या मैं तेरा परमेश्वर तुझे इस परिस्थिति से नहीं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। खातरी से परमेश्वर मुझे और आपको रिलीज करेगा और छुड़ाएगा।
ईमान। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे प्रियो। ये समय है और मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु ने जरूर आपको कुछ बातों को स्मरण दिलाया होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जिस विषय को लेकर परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है, उस विषय के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भेद की बातों को प्रकट करने पर है प्रियो। अगर आप सच में प्रभु के प्रति गंभीर हैं तो इन वचनों को गंभीरता से ग्रहण कीजिएगा और अपने जीवन में परख कर देखना कि यहोवा इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को कैसे आशीष देता है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम इन पढ़े हुए वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और हम आने वाला जो विषय प्रभु आज हमारे मध्य में बांटने जा रहे हैं उसके लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार बनी रहती है राजा। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तेरी आंखें हमें लगातार देखती रहती है। आज के जो वचन, अद्भुत वचन तूने हमें पढ़ने के लिए दिए हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता उन वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि लगातार तो तू हमें सहायता करता है, मदद करता है राजा। आज ये वचन पढ़ने के द्वारा फिर एक बार तूने हमारी सहायता और मदद की है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है। जो वचन, जो विषय आज तू हमारे मध्य में लेकर आया राजा, उसे पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए लगने वाली समझ, बुद्धि, बल और ताकत से भरकर तू हमको तैयार कर पिता। प्रभु जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, तेरे वचनों को बांटते हैं और परमेश्वर पिता उस पर मनन और अध्ययन करते हैं, हमारी सहायता और मदद कर, ताकि ये वचन हमारे लिए और हमारे द्वारा अन्य जातियों के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए। ये वचन का असर, इस वचन का प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक बातों को बढ़ाने पाए, ऐसी प्रार्थना में शुनासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को इस समय यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आप सबों का फिर एक बार मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और परमेश्वर का आनंद हम सब आपके और मेरे जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक नए विषय को शुरू कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि बीता विषय जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाया, उसके द्वारा हम में से बहुत सारे लोगों ने अद्भुत आशीषों को प्राप्त किया है। हालेलुया। ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। क्योंकि जो गवाही आप लोगों द्वारा मुझ तक पहुंचाई गई है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कुछ अद्भुत गवाहियां थी जिनको सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, है ना। मैं सोचता रहा कि प्रभु की संसार पर या धर्मियों पर आशीष उंडेलने की कोई सीमा नहीं है। आमीन। वो अपरंपार आशीषों को उंडेलने वाला परमेश्वर है। लोगों को मैंने रोते हुए सुना, जब मुझे लोग गवाहियां बता रहे थे तो लिटरली दे वर क्राइंग। और अद्भुत बातों को परमेश्वर ने बीते दिनों में विषय के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किया। आमीन। एंड और आज एक ताजा मन्ना लेकर स्वर्ग का परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में है और मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा हम सबको परमेश्वर फिर बड़ी आशीष देने जा रहा है। Amen. So glory be to God as He is always faithful to each one of us. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर हम सबों के साथ प्रतिदिन विश्वास योग्य बना रहता है। आज हम एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं और इस विषय को लेकर एक अलग प्रकाशन परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में लेकर आया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। पवित्र शास्त्र से आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं, अर्थात जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन वचनों को हम में से बहुत से लोग, मैं तो नहीं पर आप में से बहुत से लोग संडे स्कूल से सुनते आए हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस बार हमें इस अध्ययन के द्वारा, इस विषय के द्वारा एक अलग मार्ग पर लेकर जाएगा, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में हमारी सहायता और मदद करेगा। Hallelujah. Amen. So let us open our Bible to the book of Joshua chapter 6 verses 1 to 5.
यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचन और फिर 20वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 5 एंड 20th वर्स, 20वां वचन। और मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा और फिर हम दोबारा इसको हिंदी में पढ़ेंगे। तो जो हिंदी में आपके लोकल लैंग्वेजेस में आप वचन पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो फोन आते हैं वो कहते हैं हम लोग बंगाली में पढ़ते हैं, हमारे पास बंगाली बाइबल है, कोई पढ़ता है हम लोग उड़िया में, कोई अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि पहले हम इसको अंग्रेजी में पूरा पढ़ेंगे, फिर हम फिर से हिंदी में पढ़ेंगे। आपके पास जिस भी भाषा का बाइबल है, आपको प्रभु सुनहरा अवसर दे रहा है कि आप इन्हीं वचनों को 2 बार लगातार पढ़ सके। आमेन। सो लेट अस रीड दिस वर्सेस Joshua chapter 6 verses 1 to 5 and then 20. Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priest blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. हालेलुया। और उसके आगे फिर उसका 20वां वचन कहता है, when the trumpets sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in and they took the city. Hallelujah. Amen. अब इन्हीं वचनों को मैं फिर से एक बार दोबारा हिंदी में पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। Amen. वचन कहता है, येरियो नगर के द्वार बंद थे, उस नगर के लोग भयभीत थे क्योंकि इजराइल के लोग निकट थे। कोई नगर में नहीं जा रहा था और कोई नगर से बाहर नहीं आ रहा था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, देखो मैंने येरियो नगर को तुम्हारे अधिकार में दे दिया है, इसका राजा और इसके सारी सेना सैनिक तुम्हारे अधीन है। हर एक दिन अपनी सेना के साथ नगर के चारों ओर अपना बल प्रदर्शन करो, यहां 6 दिन तक करो। बकरे के सींगों की बनी तुरहियों को लेकर 7 याजकों को चलने दो। याजकों से कहो कि वे पवित्र संदूक के सामने चले। 7वें दिन नगर के चारों ओर 7 फेरे करो। याजकों से कहो कि वे चलते समय तुरही बजाए। याजक तुरहियों से प्रचंड ध्वनि करेंगे। जब तुम वह ध्वनि सुनो तो तुम सब लोगों से गर्जन आरंभ करने को कहो। जब तुम ऐसा करोगे तो नगर की दीवारें गिर जाएंगी, तब तुम लोग सीधे नगर में जाएंगे। 20वां वचन, याजकों ने तुरहिया बजाई, लोगों ने तुरहियों की आवाज सुनी और ललकार लगानी आरंभ की। दीवारें गिरी और लोग सीधे नगर में दौड़ पड़े। इस प्रकार इजराइल के लोगों ने येरियो नगर को हरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष उंडेले। देखिए, अब ये जो कहानी है या ये जो दृष्टांत है या इसको हम कह सकते हैं, ये जो वाकया उस समय हुआ, ये हम संडे स्कूल से अध्ययन करते आ रहे हैं ना। येरियो की दीवार गिरी, हजारों गीत इस पर बने हैं और हजारों लोगों के द्वारा हमने इस पर संदेश सुने हैं, सरमन्स को सुना है और हमने हर बार आशीष पाई है। इसलिए नहीं क्योंकि बड़े बड़े सेवकों के द्वारा हमने संदेश सुना है, इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कई बार हमने इस अध्ययन को किया है कि कैसे येरियो की दीवार गिरी और कैसे तुरहिया फूकी गई और कैसे लोगों ने जय जयकार की ध्वनि को ललकारा और फिर येरियो की दीवार गिर पड़ी। लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन और अध्ययन के द्वारा हमें नए मार्ग, नए आयाम पर लेकर जाएगा, नए स्तर पर लेकर जाएगा। देखिए, हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है, ऐसी कई परिस्थितियां आती है या ऐसे कई लोग आ जाते हैं जिनके साथ हम अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है।
ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम जितने अंदर चले जाएंगे उतने धंसते चले जाएंगे। हम अपना समय उस परिस्थितियों की ओर ध्यान देकर व्यर्थ नहीं कर सकते। बहुत सारे धर्मी परिस्थितियों में फंसे पड़े हैं, कठिनाइयों में फंसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान परिस्थितियों पर है। लेकिन अगर वो अपना ध्यान परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो वचन कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। हमको कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों के साथ या कुछ परिस्थितियों में अपने आप को इतना एंगेज कर लेते हैं, एक्चुअल हमको अपने आप को उन लोगों में और उन परिस्थितियों में एंगेज करके अपना समय व्यर्थ गंवाने की जरूरत ही नहीं होती है। हालेलुया। लेकिन ऐसे लोगों से या परिस्थिति से डील करने के लिए हमको परमेश्वर की ओर देखना जरूरी होता है, परमेश्वर पर निर्भर होना जरूरी होता है और यह विश्वास करना होता है that the one who is above you is able to what you cannot do। हालेलुया। हमको विश्वास करना होता है कि मुझे, मेरे और आपके ऊपर जो परमेश्वर है वो उस व्यक्ति से या उस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। He is able God, that is what the Bible speaks about the heavenly Father। हालेलुया। पवित्र शास्त्र हमारे स्वर्गीय पिता के विषय में कहता है कि जो बात मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और उससे बढ़कर वो आगे एक बात ये लिखता है कि अगर तुम उस पर विश्वास करो और हर परिस्थिति में अगर यहोवा पर भरोसा करो तो विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। और यही यहां पर यहोशू ने किया। जब यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तुझे इन बातों को करना है तो यहोशू ने ये नहीं कहा, प्रभु फालतू बात मत कर, भलती बातें मत बता, जो असंभव है वो मत बता, उससे अच्छा मेरे लोगों में और लोगों को जोड़ ताकि हम इसको तो विजय को प्राप्त कर सके। नहीं, उसने अपने बल बुद्धि ज्ञान पर विश्वास नहीं रखा, भरोसा नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर यहोवा के मुख से निकले हुए हर एक वाणी का पालन किया जिसकी गवाही इस पवित्र शास्त्र में लिखी है कि सिर्फ तुरही फूकने के द्वारा और लोगों की ललकार के द्वारा यरीहो की दीवार जमीन दोस्त हो गई। हालेलुया। नेस्तो नाबूद हो गई, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। द गॉड whom we serve, he is able God। हालेलुया। जिस परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं वो उसके लिए हर एक बात संभव है। आमीन। और हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी बुद्धि, अपनी अकल को लगाकर हर व्यक्ति का समाधान कर सके, हर व्यक्ति को प्रसन्न कर सके। ये जरूरी नहीं कि आप आपके जीवन की हर एक विकट परिस्थिति से खुद की बुद्धि, ज्ञान, पैसे, बल के द्वारा आप उसको अपने पाले में कर सके या आप उस पर विजय हासिल कर सके। ऐसे बातों में हम हर बार अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को ये साबित करने में सालों साल से लगे हैं कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, भूल जाइए, आप अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। हालेलुया। अगर उसने यहां और यहां ठान लिया कि तुम कितना भी अच्छा करो लेकिन मेरे नजर में तुम हमेशा के लिए गलत रहोगे, तो आप अपने आप को उस फालतू समय में एंगेज मत करिए। अगर आप किसी परिस्थिति पर कई वर्षों से विजय पाने की कोशिश कर रहे हो तो अपने आप को उन फालतू बातों से एंगेज मत करिए। आप अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जो परमेश्वर पर हर परिस्थिति में भरोसा रखता है परमेश्वर उसको हर परिस्थिति पर विजय दिलाता है। हालेलुया। आमीन। और हम कुछ अद्भुत बातों को इन वचनों में सीखने जा रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं प्रभु के लोगों। ऐसी कुछ परिस्थितियां, ऐसी कुछ कठिनाइयां, ऐसे कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनसे निपटना
एक समय के बाद हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। और आप जानते हैं वो एक समय के बाद कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम उनसे निपटना शुरू करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे परिस्थितियाँ हो, जब हम उनसे निपटना शुरू करते हैं ना, तो हम परमेश्वर पर नहीं टिके रहते। हम अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना ज्ञान ये सब लगाकर हम इन परिस्थितियों से या मनुष्यों से निपटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे लिए उनसे निपटना कठिन हो जाता है। आमीन। और उस समय सबसे सही अगर कोई निर्णय मुझे और आपको लेना है, या सबसे सही डिसीजन अगर कुछ होता है, कि हम उन बातों को जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। तो एक परिस्थिति या एक मनुष्य से 6 महीने निपटने से अच्छा है हम 6 महीने पहले ही उस मनुष्य को, उस परिस्थिति को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। तो मुझे नहीं लगता कि हमको 6 महीने तक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध तो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है। दिक्कत ये है, उसका युद्ध है, हम लड़ हम रहे हैं। मुझे और आपको लड़ने की अनुमति नहीं है। मुझे और आपको शैतान के सामने विश्वास की ढाल को लेकर उसका सामना करने के लिए कहा गया है, उसको मारने के लिए नहीं कहा गया है। हालेलुया, आमीन। विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहो और देखो कि यहोवा तुम्हारे बीच में कैसे महा आश्चर्य कर्म को करता है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम उसके विपरीत जाते हैं और फिर हमारे लिए परिस्थितियां बद से बदतर होती है, रिश्ते अच्छे से बुरे हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपको और मुझे एक ही काम करना है, आपको और मुझे अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। हालेलुया, आमीन। अपने जीवन में आने वाले ऐसे लोगों को जिनसे आप डील नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियों को जिन पर आप विजय नहीं पा सकते, उनको आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और जब संसार आपसे पूछे तो आप उनसे ये कह सके कि मैंने अब ऊपर के अदालत में अपना पिटीशन डाल दिया है पास्टर जी। उस परिस्थिति से कहे कि मैं तेरे साथ टाइम पास करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने अपने पिटीशन को, मैंने अपने निवेदन को, अपनी विनती को ऊपर के अदालत में डाल दिया है। एंड आई एम गोइंग टू लेट द लॉर्ड वर्क दिस आउट। हालेलुया। और अब मैं इस परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंप चुका हूं कि परमेश्वर इसमें मध्यस्थी करे। हालेलुया। लोगों को लगता है कि हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, फिर भी हमारा कर्जा कम नहीं हो रहा, हमारी निर्धनता खत्म नहीं हो रही, हमारी बीमारियां खत्म नहीं हो रही है। लेकिन संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण से तू यहोवा की आराधना करना। हम चर्च जाते हैं, फिर हम हॉस्पिटल के एड्रेसेस खोजते हैं, हम आराधना करते हैं, और फिर हम डॉक्टर के नंबर्स लिखना शुरू करते हैं। जितना आपका विश्वास का परिमाण, उतनी ही आशीष आती है। जितनी आपकी थैली, उतना ही सामान उस थैली में भर सकते हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेडिकल साइंस पर संदेह करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धन कमाने के लिए आगे रास्तों पर मत बढ़ो। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपका पहला विश्वास परमेश्वर पर है? क्या आपका भरोसा यहोवा पर है? कि आप डॉक्टर्स को यहोवा राफा मानते हैं कि सच में परमेश्वर को यहोवा राफा मानते हैं? आमीन। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि डॉक्टर आपके लिए धनी होकर कंगाल हो गया, या आप ये विश्वास करते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए धनी होकर कंगाल हो गया ताकि आप धनवान बन जाओ? हालेलुया। मैं खुद पिछले कई वर्षों से मेडिकल सर्विसेज लेता रहा, मेरी बीमारी के लिए, पैंक्रियास के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन बस मैं आपको ये रिमाइंडर दिलाना चाहता हूं कि अपना युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अपने पिटिशन को आप परमेश्वर के चरणों में डाल दीजिए एंड अलाउ गॉड टू वर्क आउट दैट, to solve that problem, to work out in your situations. हालेलुया। परमेश्वर को रोज धन्यवाद दे। जिन बातों के लिए आप परेशान हैं, जिस परिस्थिति से आप होकर गुजर रहे हैं, उस पर आपने विजय को पा लिया है, ये घोषणा करना रोज शुरू करे। आपके हालात शायद बद से बदतर होते चले जाए, जब शत्रु आपको ये संभव कोशिश करेगा कि वो आपको दिखाएगा
कि देख तू रोज विजय की घोषणा करता है, लेकिन तेरी हालत देख कितनी हो रही है, चलना नहीं हो रहा, उठना नहीं हो रहा, बैठना नहीं हो रहा, झुकना नहीं हो रहा, कर्जे से बाहर नहीं निकल रहा, लोग आकर दरवाजे पर गाली गलौज कर रहे हैं। शत्रु आपको दिखाएगा जरूर, क्यों? क्योंकि वो उस समय आपसे अधिक डरा हुआ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आप सत्य का वचन कितना जानते हैं मैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लूसीफर परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानता है, और वो जानता है कि इस वचन में, इस किताब में, इस पुस्तक में लिखा हुआ हर एक शब्द उसके ऊपर भारी है। हालेलुया। इसलिए जब आप आपकी परिस्थितियों पर विजय की घोषणा को करना शुरू करेंगे, दर्द हो रहा है, आपकी आवाज विजय की बढ़ रही है, दर्द बढ़ रहा है, आपके विजय की आवाज बढ़ रही है। जब यह आवाज बढ़ती चली जाएगी, शत्रु आपको और कांटा चुभोता चला जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जब आप आपके युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, तो आप खातरी से विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमीन। आज मैं यहां पर इस विषय को समाप्त करूंगा। मुझे ऐसा हृदय में पूरा विश्वास है, मन में पूरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बहुत सामर्थ्य भरने वाला है। हालेलुया। सो गेट रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। यीशु मसीह के नाम से अपने आशीषों को, चिन्ह चमत्कारों को इस अध्ययन के द्वारा प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहां पर समाप्त करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे परिस्थितियां और लोगों से परमेश्वर हमें अपने जीवन में हमारे सामने आती है परिस्थितियां और लोग, जिनको हम डील करने में अपना आधी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर इस वचन के आधार पर हमें अद्भुत बातों को खोलने वाला है, सब मैं विश्वास करता हूं। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे सामने आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो वचन की शुरुआत तूने हमारे जीवन में की है राजा, हमारा विश्वास है इस अध्ययन के समाप्त होते तक हमारे हृदय और हमारे मनों को नए सामर्थ्य और नई ताकत और बल और समझ और बुद्धि के साथ तू भरने जा रहा है राजा। जितने लोग इस विषय को गंभीरता से ग्रहण करते, प्रत्येक पर अपनी आशीष को रख। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते, हर विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।